नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली युवती की फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर हत्या कर दी गई। कई सारे मामले हैं, इसी को लेकर बारीकी से समझेंगे। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ नीमत तौहीद प्रेसिडेंट फरिश्ते फाउंडेशन से है, वो हमारे साथ मौजूद है। दूसरे बेहद खास मेहमान इंद्रजीत कौर जो कल्याण ट्रस्ट फाउंडर है, वो हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा की शुरुआत नेमत मैम आपसे मैं करना चाहूंगा। क्या है वो मामला, जरा हमारे दर्शकों को बारीकी से बताइए। क्या हुआ उस दिन और अभी क्या चल रहा है उस केस में, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये इस केस के रिगार्डिंग कहना चाहूंगी कि इससे पहले तो मैं उनके घर वालों के बारे में ये कहूंगी कि जो अभी घटना हुई है उसके लिए हम अपनी संवेदना रखते हैं और दुख प्रकट करते हैं, और साथ ही उनके साथ हम खड़े भी हैं कि हर जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई हो और सुनवाई बढ़े और जो असली मुजरिम है उनको सजा मिले। अब रही बात की जो ये घटना हमारे सामने आई 1 से 2 दिन के अंदर आई फेसबुक के जरिए, तो उस पे हमने अपनी छानबीन शुरू की अपने लेवल पे कि ये मामला है क्या। तो हमें उनके ब्रदर से बात हुई, जो उन्होंने हमें बताया कि जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के जरिए, वो मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, अपहरण का नहीं है, वो मामला किसी और तरीके से मोड़ ले लिया है। एक जो हमारे साथी जो उनके साथ में काम करने वाले हैं जो निजाम नाम से, वो उनको हस्बैंड बताया जा रहा है, जबकि उनके घर वालों कहना है कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है, ना हम उस बारे में जानते हैं, और अगर कुछ ऐसे मामले हैं तो वो प्रूफ करें कि वो मैरिड है थी, उनके साथ शादी हुई थी छुपके या जैसे भी हो, कोई इस्लामिक धर्म से है, कोई कागज या कोर्ट के जरिए है, या कोई भी ऐसा एविडेंस। पहले तो वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो पति हैं भी या नहीं, और अचानक से मर्डर होने के बाद ये कहा जाता, अगले दिन ही वो खुद आकर सरेंडर कर देता लड़का कि मैं ही हूँ जो मैंने मारा है उसे। जो बातें सब अभी तक सभी जान पा रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स से जब मेरी मुलाकात हुई 4 तारीख को, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, मामला ये जो दिखाया जा रहा है अभी तक जो रिपोर्ट में भी दर्ज की गई है 302 की धारा सिर्फ लगाई गई है और नॉर्मल चीजें इसमें रखी गई हैं, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया जो हमने बॉडी में अपनी तरह से देखा और पाया। शरीर पे बहुत सारे निशान थे, 50 निशान होंगे, ब्रेस्ट काट दिया गया था, प्राइवेट पार्ट काट दिए गए, गला काटा हुआ था, हर एक चीज को काटा गया है। उसको दिल्ली के जो डीसीडी से बिलोंग कर रहे कार्यरत थी, वहीं से उनको घर आने की बजाय उनको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमें बाद में जारी हुआ है, जो बातचीत के जरिए पता चलती है इस बारे में कि किसी जो महिला जो साथी थी उनके कार्यरत, तो उन्होंने बताया फोन पे कि मैडम आंटी जी बच्ची आपकी सेफ है, घर पहुंच जाएगी, आप परेशान ना हो। कॉल रिकॉर्डिंग्स पे तो ये शायद सारे लगभग लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जो चीजें बता रहे हैं वो लोग उसी चीज को उन्होंने अपने जुबानी भी बताई है कि हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी बच्चे को किस बात के लिए मतलब वो ले जाए गए, मतलब अपने साथ उसके अधिकारी जो सीनियर अधिकारी थे जिनके अंडर में काम कर रहे, पूछताछ के लिए, जो उसमें ऑडियो में साफ बताया गया कि पूछताछ के लिए ले गए हैं। अब पूछताछ के लिए ले गए हैं, लेकिन माँ बाप को खबर नहीं है, उस लड़की को भी नहीं बताया गया कि किस बात के लिए लेकर जा रहे हैं, और लेकर गए तो वो फरीदाबाद में डेथ की बात आती है कि मर्डर हो चुका है। दूसरी बात ये भी ग्राउंड पे आने की है कि लड़की को जब हम गिरफ्तार करते हैं या पूछताछ के लिए ले जाते हैं तो शाम के टाइम नहीं ले जाते हैं, एक ये भी क्राइटेरिया होता है लीगल तरीके से, नॉर्मली सभी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके पीछे लिंक कर रही हैं और जोड़ी जा रही हैं सारी बातें, लेकिन इस तक कोई अभी संज्ञान लिए नहीं जा रहा है, ना ही कार्रवाई हो रही है, ना ही बढ़े गए हैं। मतलब सबसे बड़ा जो है पहले प्रूफ करना है कि वो पति है या नहीं है, शादी हुई है अपनी मर्जी से भी तो वो प्रूफ करें। अपने आप को कोई मुजरिम साबित कर ले तो ये कोई मानने वाली बात नहीं हो सकती है कि आपने कह दिया हमने मुजरिम मान लिया, हम उसे मुजरिम नहीं मान सकते। मुजरिम कोई भी हो सकता है, शायद वो भी हो, लेकिन प्रूफ बिना हुए, बिना सीबीआई जांच हुए, बिना फास्ट ट्रैक पे इस केस को बढ़ाए, जो बातें अभी तक चल रही हैं अलग अलग तरीके से मीडिया में, कुछ सही भी दिखा रहे हैं, कुछ गलत भी दिखा रहे हैं। मतलब हकीकत में जो नेशनल लेवल पे जो चैनल पे आने की बात थी अभी तक कोई वहां नहीं पहुंचा है। स्वाति मालीवाल जी नहीं पहुंची हैं जो हर जगह तक पहुंच जाती हैं, जबकि दिल्ली की बात है, केजरीवाल की सरकार है, इतने सारे लोग हैं, उस
आम आदमी पार्टी से कोई नहीं पहुंच रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट के लोग भी उससे इत्तेफा करने जा रहे हैं कि भाई हमारी डिपार्टमेंट की थी लड़की, इसके साथ इतना बुरा हुआ है, तो इस केस को हम देखेंगे कि आखिर जांच के मुद्दा बनता है कि हमारे साथ हमारे काम करने वाले के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो डिपार्टमेंट भी नहीं है साथ, सरकार साथ नहीं है, उनके स्टेट लेवल पे जो लोग हैं साथ नहीं है, उनके मालीवाल जो साथ महिला अध्यक्ष हैं जो मतलब महिला आयोग की, वो भी इस चीज को कुछ नहीं आगे लेकर चल पा रही है। जबकि मैंने देखा कि अदर स्टेट में भी वो पहुंच जाती हैं किसी के भी घर कि ऐसा कुछ हुआ, हम उनसे मिलकर आए, हम उन्हें आगे सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी क्लू हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। सिर्फ पति का इसमें आ जाना, इन्वॉल्व हो जाना, मर्डर कर देना और खुद को साबित कर देना कि मैं ही हूँ उसका मुजरिम, तो ये बहुत अलग चीजें हैं जो मेरे को सामने आई उनके माता पिता से बात करने के बाद। ठीक है, इंद्रजीत कौर मैम, आपको क्या लग रहा है अगर आप इस तरीके से घटनाएं सुनते हैं, हैवानियत की हद पार हो जाती है, जैसे अभी नीमत मैम बता रही थी, कैसा लग रहा है आपको? एक आप महिला हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर एक्चुअली जब भी हम लोग कोई भी रेप किस्सा सुनते हैं तो वो एक अपने आप में हमें बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग देता है, क्योंकि हम महिलाएं हैं और हम ये चीज महसूस कर सकते हैं। और ये अब लगता है कि रोज का एक मुद्दा हो गया है। कभी आप देखते हो 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, घरों में बच्चे सेफ नहीं हैं, और कोई ओल्ड एज की लेडी है वो सेफ नहीं है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दिन पहले मेरे साथ रोड पे एक ऐसा किस्सा हुआ, और मैं इतनी बड़ी एज की अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन उस टाइम भी मेरा दिल कांप गया। मतलब मैंने उस टाइम अपने आप को इतना कमजोर, बड़े बाजार में मैंने अपने आप को पाया। तो ये है कि हमारे देश में सबसे पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए कि ये डिफेंस में काम कर रही थी। हम बात करते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, पढ़ने के बाद क्या बेटियां सुरक्षित हैं? तो ये जो हमारे देश में ये जो जुमले बोले जा रहे हैं, ये जुमले बोलने से सर कोई चेंज नहीं आएगा हमें, क्योंकि ये जो हैवानियत का चल रही है, इसको अगर रोका नहीं जाएगा, इसकी प्रॉपर सजा नहीं दी जाएगी, तो ये बढ़ता रहेगा। आप बताइए कितने केस हो चुके हैं, कुछ केस सामने आ जाते हैं, कुछ केस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं, और हम लोग बस सुनते हैं एक खबर की तरह, सब लोग बैठ जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? मैं भी यही सोचती थी कि हर चीज में आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो, आपका ये काम नहीं है, लेकिन कब तक चुप रहेंगे? मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए तो मुझे लड़ना पड़ेगा। अगर मेरे घर में बहन बेटी है कहीं पे भी है, तो मुझे उसके लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। तो अब ये मुद्दा तो यही आके आता है कि सरकारें जुमले तो बड़े बड़े चला देते हैं। जहां पे देखो ऑटो पे, बस पे लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी किससे बचानी है ये भी तो बताइए ना। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके जुमले के पीछे का सच क्या है, बेटी किससे बचानी है? आप बताइए, 1 साल के बच्चे को देख के मतलब आप क्या उसको बोलेंगे कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं, बड़े कपड़े पहने हुए हैं? क्या हिंदू लड़की का गिफ्ट नहीं होता, मुस्लिम का नहीं होता, सिख लड़की का बख्शी जाती है, उसमें कपड़ों का कहाँ से कंसर्न है? अगर सरकार को लगता है कि कपड़ों का कंसर्न है, या तो उसके लिए भी सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार ये जोड़ती है कि भाई हाँ, अगर बच्चे का किसी ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो उसका रेप हो गया, तो आप बताइए एक औरत ने सूट पहना होता उसका भी रेप हो जाता है। अगर 1-1.5 साल की बच्ची है घर में, सर हम लोग स्लम में जाते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे बच्चों को रोज देखते हैं जिनका 1.5 साल की उम्र में रेप हुआ, वो हमें रोज तकलीफ देता है, मेंटल टॉर्चर देता है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, एक 5 साल की बच्ची का कल्याणपुरी में रेप हुआ। सर वो बात खत्म हो गई, पता चला जी केस खत्म हो गया। सर तो ये कहाँ काम होगी इसकी? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में तो है नहीं है सर। ये दिल्ली सरकार की फेलियर मानते हैं या केंद्र सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती हुई नजर आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? नहीं लगता आपको कि कोई कठोर कानून बनना चाहिए जिसमें सजा का प्रावधान हो? सर बिल्कुल, इसका एक ही समाधान है, इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए। उसी से शायद इसमें थोड़ी रोकथाम होगी। दूसरा है कि काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें लोगों से सेंटर्स बनाने चाहिए। हम स्लम्स में जाते हैं, हम लोग ज्यादा लड़कियों पे काम करते हैं, हमें लड़कों को भी काउंसलिंग देनी चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए।
और लेकिन ये जो केस है सर, इस केस में तो समझ ही नहीं आ रहा कि मर्डर किस लिए किया गया, रेप हुआ, उसको किडनैप करके ले गए, एक बंदा सामने आता है कि मैं इसका पति हूँ, मैंने इसको मर्डर कर दिया। तो सर ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। ये बिल्कुल लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को बहलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का। शुक्रिया। नमस्कार, शुक्रिया जी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।